हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ऑलरेडी हमने मैट्रिक्स का 3 पार्ट कवर कर लिया है। आज के इस पार्ट में हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे और अगले 2 पार्ट में हमारा मैट्रिक्स का थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का चौथा पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग छोटा सा एक टॉपिक देखेंगे, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट हमारा एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, तो जो हम मैट्रिक्स जब खत्म करेंगे तो हम डिटरमिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट्स का जानना जरूरी है, इसलिए अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको डिटरमिनेंट समझाते हैं। बाकी डिटरमिनेंट पे एक अलग से हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स क्या है। एक चीज आप कॉन्सेप्ट रखिए कि उन्हीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक पहला पॉइंट हमने ये समझा है कि उन्हीं मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, हमने भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ जिसका रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। हमने यही पढ़ा था कि नंबर ऑफ जो हमारा रो है और नंबर ऑफ कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब कहने का जो इसका ऑर्डर है वो सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो ऐसे मैट्रिसेस का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे जिस तरह से मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक, चलिए भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स सपोज ये रहा 4 2 1 0 1 2 4 1 3, सपोज ये रहा। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट? तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका देखिए। चलिए अभी देखते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, बाकी चैप्टर पूरा बेस्ड इसी पे है। हाँ, तो जैसे भी डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हम एक रो से निकालेंगे। हाँ, तो पहला वाला नंबर क्या है, 4 है, तो लिखेंगे 4 इंटू, अब ये 4 है कहाँ, इस लाइन में है और इस कॉलम में है। ये देखिए आपका कहाँ पे है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो ये जो जिस लाइन है उस लाइन को ढक दीजिए, मतलब इसको ढक दीजिए और इसको ढक दीजिए। तो बचा क्या, ये चारों इस लाइन को ढकेंगे और इस लाइन को ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये चारों। तो इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए, तो 3 - 2 क्या रहेगा। अब 4 का काम हो गया, ठीक है, याद रहेगा। फिर लिखेंगे प्लस, अब 4 का क्या है 2। ठीक है, 2 में कैसे निकालेंगे, अब 2 किस लाइन में है, 2 आपका इस लाइन में है, यहाँ 1 1 था और इस लाइन में है। तो ये कैसे ढकेंगे, ये वाला ढकेंगे और ये ढकेंगे, तो बचेगा क्या, ये चारों। पक्का? तो इसमें खाली आपको बीच वाले में याद रखना है कि हम इसमें उल्टा गुना करेंगे। मतलब ये 4 दूना 8 माइनस 3 इंटू 0 0। हर बारे में सीधा कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे 4 रखे, 4 लिए, इसको ढके और इसको ढके, गुना किससे किए, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 4। लेकिन बीच वाले में क्या करेंगे, इसको ढकेंगे ये लाइन को पूरा और ये लाइन को, बचेगा क्या, ये चारों। इसमें उल्टा करेंगे, पहले इस तरह से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 माइनस दिस, याद रहेगा। अगला चलिए, अगला क्या है 1। अब 1 किस लाइन में, इस लाइन में, ये लाइन कट गया और ये लाइन कट गया, बचा क्या, ये चारों। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया देखिए, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -3, कितना हो गया, 4 प्लस 16 -3, मतलब कि 17 आंसर। समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन आप और करा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ट्राई कीजिए, चलिए लीजिए, करिए खुद से ट्राई। 4 1 2 1 0 2 6 1 4। चलिए यही रहा, कैसे लिखेंगे बताइए। 4 इंटू कैसे करेंगे, इसको इससे, ये वाला लाइन ढकेंगे, ये लाइन ढकेंगे, बचेगा ये चारों, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 2 - 0 प्लस 1। हम बताएं बीच वाले में ये ढकेगा, ये ढकेगा, ये चारों बचा, लेकिन इसमें उल्टा गुना करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे तो 6 - 4 प्लस, अब
4 इंटू इसके लिए क्या बचा, ये कट गया तो बचा क्या, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 0, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 6, तो क्या आंसर आ गया 8 प्लस 2 -24, तो कितना हो गया -14 आंसर। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस हल का प्रॉपर्टीज देख के आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे अब हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स व्हिच हैविंग डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो वो ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो गया जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगुलर क्या हो गया कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर वो हो गया जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। ठीक है, तो जो भी छोटा मोटा प्रॉपर्टी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज को क्लियर करेंगे। तो जो आपको थ्योरी बताने का जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम सारा कुछ कवर कराते हैं। आप इसको अच्छे से लिखिए और मन लगा के पढ़िए। लेकिन हम हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आप 12th क्लास के बुक से मैट्रिक्स बनाइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप पढ़िए सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इस पे 4 क्वेश्चन बनाइए। हम नहीं बोल रहे कि बुक बनाइए, ना तो उसका जरूरत है और ना ही उसका कुछ हैवी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप 12वीं के जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हर टाइप के 4 क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स 4 क्वेश्चन बना लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 4 क्वेश्चन बना लीजिए, ट्रांसपोज बताया 4 क्वेश्चन बना लीजिए, सिंगुलर डिटरमिनेंट जो भी हम बता रहे हैं आप उसका 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें पूरा समय लगा दीजिए। बाकी फिर हम आपको असाइनमेंट देने वाले हैं, उस असाइनमेंट को बनाइएगा, फिर अगर समय बचता है तो आरडीसी बनाइए। लेकिन आप एक बार 12 जरूर बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप 12 आप किसी बुक से बना सकते हैं। एग्जाम्पल बनाना है, गिल के 4-5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चाहे आप आरएसएल से बनाइए, आरडीसी से बनाइए, एनसीईआरटी से बनाइए, इट्स योर चॉइस योर विश, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कह रहा है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल कह रहा है, -4 से लेके -1। ठीक है, द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, द मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, इज सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, एंड हियर इज द ऑप्शन 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये जो x का वैल्यू, x का कितना वैल्यू इस इंटरवल के बीच -4 से लेके 1 के बीच x का क्या क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इसका ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये होता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है। अभी आपको बताया था मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है कि जब उसका डिटरमिनेंट हो जाए 0। आपका इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कैसे निकालिएगा बताइए। पहले तो 3 को लिख लिया into, ये वाला ढक जाएगा और ये वाला ढक जाएगा, तो बचेगा क्या, ये चारों बचेगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा -2, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x+2। क्लियर है, अब फिर लिखिए प्लस हम यहां लिख रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, अब इसका काम आएगा, 3 का काम हो गया, इसका काम तो -1 + x। ठीक है, ये वाला लाइन ढकेगा और ये लाइन ढकेगा, तो बचा कौन कौन सा, ये वाला लाइन, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, कैसे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे x+3 × x+2 माइनस इसको इससे गुना करेंगे 6। क्लियर है, समझ में होगा। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसका काम हो गया, फिर से प्लस, अब बचा 2 बचा, इसको खत्म, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा -3
इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और x प्लस 3। ठीक है, आप इन चीजों को अच्छे से ये वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो हमको टोकिए और बताइए कि समझ में नहीं आया, ताकि हम अगले जो भी पाठ है उसमें हम उसको कवर कराएंगे। हालांकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाला चीज मिटा रहे हैं और ये जो हमारा इंटरवल है उसको छोड़ दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, देखिए -2 और 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3x। ठीक है, अब यहां बचा माइनस का 1, ये इनटू में है, -1 प्लस x। ठीक है, बीच में प्लस है। ठीक है, इसको इससे गुना करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6 आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो आप, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आपको 8 क्लास का बुक पढ़ना पड़ेगा, हम हर बार बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे -6 भी है। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, इनका क्या आएगा देखिए, -3 और 3 कट जाएगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा 2x। पक्का, चूंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। सिंगुलर कब होगा, जब इसका डिटरमिनेंट 0 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। चलिए इस चीज को आप सॉल्व कीजिएगा, तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस x क्यूब इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब हम x स्क्वायर इससे अगर कॉमन ले ले तो क्या आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। पक्का, तो x का क्या वैल्यू आ गया बताइए, एक हो गया हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक हो गया -4, एक x इक्वल टू हो गया 0। तो कितना वैल्यू आया x का, एक वैल्यू और दो वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे तो x का दो वैल्यू है जिसके लिए 0 हो रहा है इसका डिटरमिनेंट, लेकिन इसके अंदर कौन सा वैल्यू आता है, ये बोल रहा -4 से लेके -1, मतलब -4 -3 -2 और -1। इसके बीच में कितना, कौन सा वैल्यू आता है, सिर्फ एक ही आता है, देखिए -4 ही आता है, 0 तो आ ही नहीं रहा। ये बोल रहा है इनके बीच में x का कितना वैल्यू आता है, तो इनके बीच में x का तो सिर्फ यही वैल्यू आता है ना, तो कितना वैल्यू आंसर आ गया 1। ऐसा एक ही नंबर है। समझ में आया, नहीं आया तो रिवाइंड करके और देखिए फिर से। चलिए फ्रेंड, फिर अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट देख रहे थे, अभी हम देखेंगे कि माइनर क्या होता है। ठीक है, माइनर देखेंगे, कोफैक्टर देखेंगे, फैक्टर, और हम लोग देखेंगे एडजॉइंट। तो हम लोग 3 चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे, माइनर देखेंगे, कोफैक्टर देखेंगे और एडजॉइंट क्या देखेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम ही भारी भरकम और आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो सपोज अगर हम मान के चले कि कोई हमारा मैट्रिक्स है, हम आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाते हैं कि माइनर क्या होता है, आपका कोफैक्टर क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम एक डायरेक्ट आपको एक हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स का आपको हम माइनर और कोफैक्टर दोनों बताते हैं। तो चलिए मान के चलिए ये हो गया आपका 2 4 1 2 3 5 और यहाँ है 2। ठीक है, तो माइनर निकालना है। अब ये कौन सा पोजीशन है, M11, तो यहाँ का माइनर कैसे निकलेगा, M11। पक्का क्लियर है। सेम जैसे कि हम आपको डिटरमिनेंट बताए थे, क्या करना है, इसको छुपाना है और इसको छुपाना। बचा क्या, माइनर के लिए किसको छुपाइएगा, इसको छुपाइएगा और इस लाइन को छुपाइएगा। तो बचा क्या, बचा ये चारों। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -1 × 2 -5 × 2, तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। लोग अब M22 निकालते हैं, माइनर सेकेंड वाले का माइनर, ये तो क्लियर हो गया। अगर हमें माइनर किसका निकालना है, इसका निकालना है, मतलब M12 का। अब M12 माइनर के लिए किसको ढकेंगे, इस लाइन को ढकेंगे और इस लाइन को ढकेंगे, दिख रहा है। तो बचेगा क्या क्या, 1 2 3 4, तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा 4 × 2 -3 × 2, तो कितना आ गया, 8 में से 6 गया, बचा 2। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, M13 निकालिए। ठीक है, माइनर ऑफ 13। ठीक है, तो हमें 13 के लिए क्या निकालना होता है, इधर था, इसका निकालना है। तो इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, बचेगा क्या, ये चारों। ठीक है, तो ये चारों बचे, इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 -1 × 3, क्या है 20 और 23। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम और आगे निकालते हैं। ठीक है,
तो हम इस लाइन तक निकाल लिए थे। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या कौन सा नंबर होता है, M21। कैसे निकलेगा, ये लाइन ढकेगा और ये लाइन ढकेगा, जिस लाइन में है एलिमेंट उसको और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ढक दीजिए। तो बचा क्या, ये। तो इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा, -4 × 2 -5 × 2। ठीक है, जो भी आंसर आ जाए, -8 और -10 -18 आएगा। ठीक है, अब M22 मतलब ये वाला लाइन, तो इसको ढकिएगा, इसको ढकिएगा, बचेगा क्या, ये दोनों। तो 1 × 2 माइनस ये दोनों, 3 × 2 कितना आया, -4। क्लियर है। अब M23 मतलब ये वाला, ये लाइन और ये लाइन घटेगा, तो गुना किसको करेंगे, 1 × 5 को गुना करेंगे, -4 × 3 को गुना करेंगे, तो जो भी आ जाएगा 12 और 5 17। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम निकालते हैं M31 मतलब ये वाला, तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, बचेगा क्या क्या हमारा, -4 × 2 -1 × 2। तो क्या आया गुना करके, -8 और माइनस प्लस का 2 मतलब माइनस का 6। ठीक है, M32 मतलब ये वाला और ये वाला ढकेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, ये और ये ढकेंगे, तो 2 × 1 × 2 -4 × 2 क्या बचा, 2 में से 6 गया -4। अब निकालेंगे लास्ट M33 मतलब ये वाला, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, बचा क्या क्या, -1 × 1 -4 × 4, तो मतलब कि ये हो गया 16 15। क्लियर है, समझ में आया कैसे माइनर निकालना है। फिर हम बता रहे हैं 12th क्लास की किताब खोलिए, माइनर सर्च कीजिए, 5 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं उसको बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कोफैक्टर। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए 1 - 3 2, सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 - 1 2, 3 5 और 2। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इसका भी माइनर ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे होता है कोफैक्टर। तो जो कोफैक्टर होता है आपका, फैक्टर होता है वो आपका माइनर ही होता है। क्या होता है, माइनर। लेकिन कोई भी अगर हम कोफैक्टर निकाले, मतलब यहाँ का निकाले, यहाँ का निकाले, कहीं का भी निकाले, मान लीजिए यहाँ का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी कोई आई और जे होगा ये इसके माइनर के बराबर होगा, प्लस -1 का पावर होगा i + j। ठीक है, चलिए एग्जांपल देके निकालते हैं। अगर हम इसका A11 निकालें, सॉरी कोफैक्टर है तो C11 लिखते हैं। ठीक है, C11 अगर निकालें तो माइनर कैसे निकलेगा, इसको, इसका माइनर कैसे निकलेगा, यहाँ का, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, बचेगा ये वाला चीज। कैसे बचेगा, -1 × 2 -5 × 2, यही नहीं बचेगा, ये तो माइनर हो गया। अब -1 का पावर, यहाँ पे i और j कितना है, 1 1 है, तो ये 1 + 1, तो कितना हो गया, -1 का पावर 2 कितना हो गया, 1, और यहाँ हो गया हमारा -2 और -12। क्लियर है। अब जैसे कि C12 निकालें, मतलब ये वाला, इसका माइनर क्या निकलेगा, ये ढकेगा और ये ढकेगा, तो गुना किससे होगा, इससे, 4 × 2 × दिस -3 × 2। क्या करना है, आगे क्या लगाना है, -1 का पावर क्या, ये वाला जो है 1 + 2, तो कितना हो गया, ये तो हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 8 में से 6 गया 2 = -2। समझ में आ रहा होगा, सेम माइनर ही है, बस ये -1 का पावर ये दोनों को जोड़ देना है। अब जैसे कि C13 निकाले तो कैसे निकलेगा, ये दोनों ढक जाएगा, तो -1 का पावर पहले बता दिए 1 + 3। क्लियर है, तो ये दोनों ढक गया तो क्या होगा, 5 के 20, माइनस प्लस, तो -23। ठीक है, नहीं सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 का पावर 4 हो गया, जब भी पावर इवन होगा माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 23। मतलब समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर क्या होता है, को जो फैक्टर होता है आपका वो माइनर के बराबर ही होता है। जैसे a अगर 2 3 निकाले तो ये माइनर होगा 2 3 के, लेकिन सिर्फ -1 का पावर 2 + 3 हो जाएगा बस। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एडजॉइंट। क्या देखेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट का आप चलिए एक बार समझिए कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट क्या होता है कि जैसे कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसका कोफैक्टर फाइंड कीजिए। तो इसका हम एक बार डिफिनेशन लिखते हैं कि a
एडजॉइंट लिख लीजिए, एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। क्या इसने कह दिया कि जो भी आपका मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, उसका पहले कोफैक्टर निकालिए, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। जो हम लोग ट्रांसपोज पढ़े होंगे तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट। मैंने क्या कहा कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालिए, जो भी कोफैक्टर निकलेगा उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अभी हम कराते हैं एग्जाम्पल, उससे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हमने -2, -5, 3 और 4, ये एग्जाम्पल है। तो अब हमें ये बताइए कि जो एडजॉइंट ऑफ 1 1 क्या होगा। पहले -1 का पावर 1 + 1, तो ये लाइन घट गया, ये लाइन घट गया। 1 1 कौन सा, ये वाला, तो ये लाइन खत्म हो जाएगा और ये लाइन खत्म हो जाएगा, बचेगा एक, तो × 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। 1 2 कितना निकलेगा, -1 का पावर 1 + 2, यही है। ये घट गया, ये ढक गया, -5, तो ये निकल गया 5। A21 कितना निकलेगा, ये ढक गया, ये ढक गया, तो -1 का पावर 2 + 1 × 3, सॉरी ये +1 है, तो कितना आ गया -3। और A22 कितना आ गया, -1 का पावर 2 + 2 × ये ढक गया और ये ढक गया, इसके लिए तो कितना है -2, तो इसका आंसर आ गया -2, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, ये हमारा कोफैक्टर। तो जो हमारा कोफैक्टर निकला वो कितना निकला था, ये कोफैक्टर जो हमारा निकला है वो निकला है 4, 5, -3 और -2, ये निकला हमारा कोफैक्टर। पक्का आप इसको एक बार ना बता रहे हैं हम 12 से बनाइएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो हमको बताइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले जो भी क्लास होगा उसमें फिर से बनाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप छोड़ें, ठीक है। अपना ग्रुप वाले का भी आप हेल्प लें, एक दूसरे से मदद लें, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। मैंने आपको हर बार बताया कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम आपको बताते हैं उसको आप समझिए, और हम इनफ थ्योरी बताते हैं जितना का जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, उसके लिए इतना टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो काम है कि हमारा जो थ्योरी दिया गया है उस हर थ्योरी को अच्छे से समझें, पढ़ें। हम काफ़ी बेसिक लेवल से ही पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। दूसरी बात ये है कि जो हम असाइनमेंट दिए उसको मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इतना तो आपको करना ही करना है, इतना अगर आप करेंगे आपका पक्का निकल जाएगा। सप्ताह में 2 दिन आपको रिवीजन करना। हम हर बच्चे को कह रहे हैं कि अब भाई तुम 5 दिन पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे तुम जो कर सकता करो, पढ़ो, लेकिन जो सैटरडे संडे है उसमें हमारा जितना भी पढ़ा हुआ चैप्टर है वी नीड टू रिवाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अगर हमने 4 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, सेट, इनइक्वालिटी, सीक्वेंस सीरीज, इंटीग्रेशन, जो भी व्हाटएवर इट इज, तो जितना भी चैप्टर हमने पढ़ रखा है वो सैटरडे और संडे में रिवीजन हो जाना चाहिए। ये टफ टारगेट है, इट्स नॉट एन इजी टारगेट कि आप सारे चीजों को एक साथ ही 2 दिन में कवर कर देंगे। इट्स मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत टफ है, लेकिन टफ है तो है। आप मान के चलिए कि हम मई में हम क्या करेंगे, हम 2 दिन बाद एग्जाम देंगे, तो अगले पिछले 2 दिन में हम पूरा सब कुछ रिवाइज कर दें, ठीक है। तो इसके लिए काफी, मतलब आप एक चैप्टर बनाते हो तो आपको खुद ही उसमें 15 दिन 20 दिन लगता है एक चैप्टर में, लेकिन आप सोचिए उसी चैप्टर को अगर हर वीक बनाइएगा तो आएगा दिन। और आप बात मानिए कि ऐसा भी दिन आएगा कि एक सप्ताह में पूरा का पूरा बुक ही रिवीजन हो जाएगा। लेकिन हमें, मेरे कहने का मतलब ये, चाहे सैटरडे संडे आप सोइए मत, चाहे कुछ कीजिए, बुक नहीं करते हैं एटलीस्ट आप ना जो मेरा असाइनमेंट दिया उसको करिए। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन मैंने और सभी को दिया था कि जो आपको असाइनमेंट बनाना ही बनाना है, इसके बाद जो आपका आरडी शर्मा है उस आरडी शर्मा का सॉल्यूशन खरीदिए। आप हर बच्चे सॉल्यूशन खरीद लीजिए, उस सॉल्यूशंस को बनाइए उसमें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन दिया है आरडी शर्मा को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको मन लगा के पढ़ना है और इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है, ठीक है। वो फैक्टर हमने निकाला। अभी हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था कि जो एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स निकलता है ए, वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है हमने आपको बताया था, रो को कॉलम कर दीजिए, ये जो 4 5 है इसको ऐसे लिख दीजिए 4 5, ये जो 3 2 है इसको ऐसे लिख दीजिए। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर कैसे आ गया, ये रहा, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भी एक आप ट्रिक लीजिए, जैसे जो मैट्रिक एडजॉइंट हम निकालते हैं किसका,
2x2 मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, अगर हम 2x2 मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकाल रहे हैं और डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल क्या है, एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, और जो आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, उसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज। हम बताते हैं आपको एग्जांपल से। क्या कह रहे हैं कि जो पहला डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, दूसरा जो डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दीजिए। एग्जांपल लीजिए किताब से डायरेक्ट, जैसे कि हमारा 2 और 5 है और 1 और 3 है, इसका कैसे निकालेंगे अगर हमें निकालना हो तो हम बोले जो पहला डायगोनल है इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब 2 यहाँ है 3 यहाँ, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 3 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, खत्म। और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो गया, बस। अगर यहाँ माइनस में होता, मतलब दोनों का साइन उल्टा करना है, जो भी माइनस में रहे तो प्लस कर दिए, प्लस में रहे तो माइनस कर दिए। पहले इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, 2 और 3 इसको उल्टा कर दिए, 3 ऊपर 2 नीचे, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, जो भी प्लस रहा माइनस कर दिए, माइनस रहा प्लस कर दिए। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करिए एक बार टूल से। ये कुछ एक क्वेश्चन कर लीजिए आगे। आगे हमारे ये कहता है क्वेश्चन में कि ABCD है, इसका तुम क्या निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो। क्या है एडजॉइंट? आंसर कुछ हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, -D - B, ठीक है, -C और A। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास D - B -C और A, और एक A - B C D दिया हुआ है, और एक दिया ना नाम दीजिए। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? हमने बताया कि इन दोनों को इंटरचेंज करो, डायरेक्ट बताइए, D ऊपर A नीचे, और दोनों का साइन चेंज करो, दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस मार दो। तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? देखिए जरा, आंसर तो यही सही हो रहा है, तो हमारा भी आंसर सही हो गया। समझ में आया?